तो मरजाना रो रही होती है तो आतिश आकर ना उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो बोलती है कि मैं खुश हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ कि हमारे साथ क्या होगा अब, क्योंकि हमारी फैमिली को अब सब कुछ पता चल चुका है। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर ना आतिश मरजान को चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि डरो मत और रो भी मत, कुछ नहीं होगा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मरजान ना फिर जल्दी से उसको हक कर लेती है और बोलती है कि आई लव दिस सो मच एंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ। और इतना क्या करना वो फिर उसको बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अब इन चीज़ों के बारे में सोचो मत, मैं तुम्हें भी अपसेट नहीं करना चाहती थी, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें भी अपसेट कर दिया। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें खुद पे भी ईजी रहना चाहिए, अपने आप पर इतना जुर्म मत करो, कुछ भी मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी बैड फील करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सब एक दिन हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ना आतिश फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और वो ठीक हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा, और ना हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। और इतना बोलते ही ना मरजान बोलती है कि हाँ, और मुझे ना हमेशा ऐसे ही जैसे अब तुम देखते हो ना, इतने प्यार से ही हमेशा देखते रहना, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। गाइस ये कुछ ज़्यादा ही नहीं ऐसे रोमांटिक हो रही। फिर ना मरजान उसे बोलती है कि अपनी फैमिली को ना इतना वेट मत करवाओ, जाओ उनके पास चले जाओ। वो बोलता है कि लेट देम वेट, उनको वेट करने दो, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं जिस लेडी से प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी को देखना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही ना वो बोलती है कि ओके कोई बात नहीं, पर जाओ तुम। वो बोलता है कि नहीं जाऊँगा, लेट द होल वर्ल्ड वेट, सारे पूरी दुनिया को वेट करने दो, मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना मरजान कहती है कि मेरी वजह से ना किसी का भी दिल मत तोड़ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी दिल टूटे, सो प्लीज़ सब पर ईजी रहना और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी किसी का दिल मत तोड़ना। फिर वो बोलता है कि तुम स्टिल यही बातें सोच रही हो, इवन दो उन लोगों ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अपसेट हो और मेरी वजह से तुम लोगों की रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जस्ट उनकी बात मानना तो, और कोई भी फ़ाइट वगैरह मत करना और कोई भी सीन मत क्रिएट करना, जस्ट दिस ऑल आई वांट, यही मैं चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। मैं जस्ट यही चाहती हूँ कि तुम सबको रिस्पेक्ट से और प्यार से रखो। तो वो बोलता है कि जब तक लोग तुम्हें प्यार से रखेंगे तब तक ना मैं उन लोगों को भी प्यार से रखूँगा, बिकॉज़ उनको भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यू आर माई वाइफ। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता हमारा एंड कैसा होगा। वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हमारा एंड कैसा होगा। वो बोलता है कि ऐसे बोल दिया, लाइक बिना सोचे समझे, तुम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तो ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि अब बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचना, ठीक है ना, अब अच्छी अच्छी बातें सोचना, मैं अभी आ जाऊँगा तुम्हारे पास और बिल्कुल भी अपसेट मत होना, मैं अभी आ जाता हूँ। और इतना कहकर ना वो से चला जाता है और मिर्जाना बहुत ज़्यादा अपसेट खड़ी रहती है। फिर ना दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है, असली ना फुल हंगामा मचा रखा होता है और वो बोलती है कि सब कुछ तुम लोगों के सामने है और हमें पता चल रहा है कि, और हम सब ये देख रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और इतना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ना जो उसकी माँ है ना वो बोलती है कि असली चुप हो जाओ, पर वो नहीं रुकती, वो ना सब कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाती है। और ये देख कर ना कमाल भी ऐसे शॉक हो जाता है, वहाँ पर पड़े ग्लासेस वगैरह वो फेंकने लग जाती है। फिर ना वो कहती है कि मरजान को उसने अपनी असली ब्राइड बना लिया और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लग जाती है। और वो अपनी माँ को बोलती है कि आपको समझ नहीं आता कि वो आपकी डॉटर को नहीं उस लड़की से प्यार करने लगा। और इतना सुनते ना कमाल भी खड़ा हो जाता और कुछ नहीं बोलता। और फिर उसकी असली की माँ उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल भी चुप नहीं होती। और तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और ना वहाँ पर बिखरा हुआ सामान देखकर ना वो असली की तरफ देखने लगता है और फुल शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर फिर असली ना आतिश को सुनाते हुए बोलती है ना, तो आओ आतिश, वैसे भी तुमने अपना लव डिक्लेयर कर ही दिया है ना, तो अब अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी डिक्लेयर कर दो, उसको ये भी बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और इतना सुनते ही ना आतिश को ना से फुल गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलती है कि उसको ये भी बता दो कि हम लोग कौन है, सब कुछ बता दो, वैसे भी तुमने सब कुछ तो उसको बता ही दिया होगा ना, अब ये क्यों छुपा रहे हो। तुमने जब उसको ये बता दिया कि तुम उससे प्यार करते हो तो ये मत छुपाओ, एक टाइम में ही सब कुछ फिनिश कर दो ना, सब कुछ क्लियर कर दो उसके सामने। तो ना आतिश को गुस्सा आ जाता है, तो आतिश उसको बोलता है कि असली चुप हो जाओ और अपना ना मुंह संभाल कर बात करो।
मैं अपनी बदले से बिल्कुल भी नहीं भटका हूँ, मुझे मेरा बदला पूरा याद है। तो असली ना कहती है कि ओ रियली, तो उसको सच बता दो कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तो कमाल ना गुस्से में बोलता है कि उसको छोड़ दो ना असली अकेला, क्यों तुम उसको तंग कर रही हो। वेरी गुड कमाल, वेरी गुड। फिर वो बोलती है कि मैं उसे छोड़ दूँ। वो बोलता है कि अब इस टाइम ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और प्लीज़ थोड़ी पेशेंस दिखाओ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। फिर वो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो कमाल, क्या तुम सोच रहे हो, क्या अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ, पहले तो मुझे ये बताओ, तुम ये बोल क्यों रहे हो, तुम चाहते क्या हो, मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ, इससे बदले में मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ। मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, इसको बताने दो जो भी तुम बताना चाहते हो ना, जो तुम अभी भी अपने अंदर छुपा कर रख रखे हो, वो बता दो मिर्जान को। तुम उसका हाथ ही पकड़ना जानते हो क्या सिर्फ। अब मैं देखती हूँ जब तुम उसको सच बताओगे क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी। तो ना आतिश फिर गुस्से से बोलता है कि असली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती क्या हो। और इतना देख कर ना असली से शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर आवाज़ ऊँची करूँ, और ये बता रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में ना आगे से इंटरफेयर करना बंद कर दो। और इतना सुनते ही ना असली की माँ बोलती है तो हमारे रिवेंज का क्या होगा। हाँ, तो हमारे रिवेंज के बारे में तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं। तो असली ना अपनी माँ की तरफ देखने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि तो तुम उस मर्डर की बेटी की वजह से तुम अपना प्लान, जो प्लान हमने बनाया था, वो कैंसिल कर दोगे। वो बोलता है कि हमारा प्लान सेम रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आई जस्ट वांट टू फिनिश हाइदर। मैं उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं मिर्जान को ख़त्म नहीं करना चाहता। जो मेरे अंदर आग है ना, वो ऐसे ही नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो असली की माँ कहती है ना, हाँ हाँ मुझे पता है कैसे जाएगी, तुम उसकी लड़की को अपने बेड पर जो सुलवाना चाहते हो। और इतना सुनते ही ना फिर वो फिर से बोलती है कि अब मुझसे तो मत पूछना कि हम लोग क्या करेंगे। आतिश तुम ना अपने प्लान से भटक रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ना आतिश को गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर से बोलता है कि माँ चुप कर जाइए। तो ना कमाल को भी गुस्सा आ जाता है। कमाल भी ऐसे ना सोच कर ऐसे शॉक सा हो जाता है जब वो बोलती है ना बेड वाली साइड की, तुम अपने बेड पर सुलाना चाहते हो मिर्जान को। तो इसीलिए फिर बोलती है कि मैं चुप नहीं होंगी। तो तभी कमाल ना उसकी साइड लेता है आतिश की और बोलता है कि प्लीज़ आप चुप हो जाइए माँ, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगर में इतनी कुछ बोले। और आतिश ने भी बहुत कुछ खोया है। तभी ना आतिश को कॉल आती है एक, और ना आतिश वो कॉल पिक कर लेता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ बुराक क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो फिर वो बात सुनता है बुराक की। तो वो बुराक ना उसको सच बता देता है कि मैं यहाँ पर था और आपके लिए ना भाई एक बैड न्यूज़ है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, पर नरमीन को ना हमारे बारे में सच पता चल गया है कि उसको ये भी पता चल गया है कि मैं हाइदर का बेटा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा शॉक थी और उसने मुझे धमकी भी दी मैं किसी को भी नहीं बताऊं। तो वो बोलता है कि इसके बारे में तुम टेंशन मत लो, और कोई बात नहीं, वैसे भी उसको आज नहीं तो कल पता ही लगना ही था, तो कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि पता नहीं ब्रदर, मेरे को ना ऐसे डर सा लग रहा है और मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा शक हो गया था मेरे पे। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिपोर्ट करता हूँ, जब तक मैं रिपोर्ट ना करूँ तब तक तुम कुछ मत करना। वो तो फ़ोन कट कर देता है। फिर उसके बाद ना आतिश बोलता है कि मिर्जान ना मेरी रेड लाइन है। और इतना सुनते ही ना सारे लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, आतिश की तरफ। और अगर उस रेड लाइन को किसी ने भी क्रॉस किया ना, स्पेशली असली तुमने कुछ भी किया ना, तो तुम वो आतिश देखोगी जो आज तक तुमने कभी भी देखा ही नहीं। और इतना सुनते ही ना असली का मुंह का रंग उठ जाता है और आतिश फुल गुस्से में वहाँ स्टडी रूम से निकल जाता है बाहर। तो असली की माँ ना बहुत ज़्यादा हंगामा करने लग जाती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आतिश ने अपने आप को खो दिया है, वो अपना रिवेंज भूल गया है, अब वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, वो मिर्जान के खातिर वो सब कुछ भूल गया है, वो यहाँ पर क्यों आया था वो ये भी भूल गया, और मुझे ना कुछ तो अब करना ही होगा। फिर ना कमाल ऐसे गुस्से में बोलता है कि देखो आतिश की ना मेरे दिल में अलग से जगह है, ठीक है ना, और कुछ भी ऐसे करने की कोशिश मत करना कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े, और कुछ भी ऐसा मत करना कि मुझे आपके साथ कुछ करना पड़े। इतनी धमकी देकर ना वो भी वहाँ से चला जाता है। लव यू कमाल, तूने मस्त धमकी दी। फिर ना असली जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास जाती है और ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि माँ आपको कुछ करना होगा, देखा ना वो कैसे हमारे साथ अब रहना भी नहीं चाहता आतिश, और हमारे साथ उस लड़की की वजह से झगड़ रहा है, अब हमें ना कुछ करना ही होगा। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम फिक्र मत करो असली, अभी तक तुम्हारी माँ मरी नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, अब मैं देखती हूँ कि वो
क्या करता है। अब तुम वेट करो और देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं आतिश को हमसे दूर नहीं होने दूँगी और उस लड़की के करीब नहीं जाने दूँगी। अब ना मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि वो खुद सोचे भी कि ये हो क्या गया। अब मुझे ना कुछ करना ही होगा। तभी ना वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को ना कॉल करने लग जाती है और असली रो रही होती है। असली ना आतिश के साथ लड़ाई कर लेती है और कमाल जब आतिश की साइड लेते हैं ना तो असली आतिश की और कमाल के दोनों के साथ ही लड़ाई कर लेती है। फिर ना वो आतिश को कहती है कि जाओ मरजान को सच बता दो कि तुम कौन हो। और फिर मैं देखती हूँ कि मरजान फिर भी तुम्हारा हाथ पकड़ेगी या फिर नहीं पकड़ेगी। तो आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि डोंट यू इंटरफेयर इन माय बिजनेस अगेन असली, ये मेरा बिजनेस है तुम्हारा नहीं। और वहीं पर ना फिर जो असली की माँ है ना वो भी कुछ बोलने लग जाती है। तो कमाल ना उसकी साइड लेता है और बोलता है कि आप और असली को हो क्या गया है, हाँ, और आप ये गुस्से में क्या कुछ बोल रही हैं, आपको समझ नहीं आता क्या। फिर ना आतिश कहता है कि मरजान ना मेरी रेड लाइन है, अगर किसी ने उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की ना तो तुम लोग वो आतिश देखोगे जो तुम आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं है। वाह भाई, मेरा बंदा ऐसा ना हुआ ना, फिर मेरे को मेरा बंदा ही नहीं चाहिए। फिर ना उसके बाद एंट्री होती है नज़ीर की। तो नज़ीर ना जल्दी से आता है हैदर के पास और वहीं पर नरमीन भी बैठी होती है। तो नरमीन से आके ना और हैदर से आके वो पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया और कोई इमरजेंसी है क्या, जल्दी बताओ मुझे। वो बोलती है कि अगार तुम्हें पता ही नहीं है क्या, आतिश और मरजान दोनों ने अपना प्यार डिक्लेयर कर दिया है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इतना सुनते ही ना नज़ीर की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम होश में तो क्या बोल रही हो। तो नरमीन के पास आकर फिर बोलता है। तो नरमीन बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे लिए ये अच्छा ही है कि अगर तुम मरजान को बोल जाओ तो। फिर ना नज़ीर फिर से कहता है कि आप लोग बोल क्या रहे हो और आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर वो सब फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ओह गॉड, इसी वजह से मैं डर रहा था। और वो भी ना तोड़ फोड़ करने लगता है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। भाई मेरे को ना बियर्ड वाला नज़ीर अच्छा लगता था, ये बिना बियर्ड के तो अजीब से ही लग रहा है ये। फिर ना नरमीन फिर से कहती है कि अब तुम मरजान को भूल जाओ। वो बोलता है कि मैं कभी भी मरजान को नहीं भूलूंगा और वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरी है, मैं उस आतिश को अपना मार डालूंगा। और ना इतना सुनते ही नरमीन खड़ी हो जाती है और वो जल्दी से हाइदर के पास जाने की कोशिश करती है। पर हाइदर ना जल्दी से उसे बोल देता है कि नरमीन तुम अंदर जाओ, हम लोगों को ना प्राइवेटली कोई बात करनी है, तुम अंदर जाओ। तो नरमीन वहाँ से अंदर चली जाती है। तो हाइदर ना उसको बोलता है कि पहले तुम ना काम डाउन हो जाओ। तो वो ना नज़ीर हाइदर का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आती हाइदर, मैं काम डाउन नहीं हो सकता, मरजान सिर्फ मेरी है और मुझे ये सब रोकना होगा। मैं मरजान को इतनी आसानी से नहीं खो सकता, हमें आतिश को मारना ही होगा, हमें ना आतिश को मारना ही होगा। तो हैदर से कहता है जो होना तो हो गया, अब ना हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आतिश से कैसे पीछा छुड़वाना है। तो वो उसका फिर से कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे आतिश से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मरजान से मतलब है, अगर आतिश मरजान के पास जाएगा तो मुझे आतिश को ही मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना हैदर उसको सब बता देता है कि उसने कैसे उसके बारे में पता करवाया था और वो उलुल की कब्र पे भी जाता है और उसका कोई भाई भी नहीं था जैसा कि उसने बताया, उसकी एक बहन ज़रूर थी। तो अब हम इसका मतलब ये है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है और अब हमें ना जल्द से जल्द पता करना ही होगा। तो ना नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तोड़ फोड़ करने लगता है और चेयर्स वगैरह ना ऐसे फेंकने लग जाता है। वो बोलता है कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि वो आदमी है कौन और ये हमें ना जल्द से जल्द पता करना होगा कि इसकी ट्रू आइडेंटिटी है कौन। और इससे पहले ये मरजान को मेरे से हमेशा के लिए दूर ले जाए, मैं उसको मार डालूँगा और मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मरजान को मैं वापस लेकर ही आऊँगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुराक ना घर आ गया होता है मरजान के और ना बुराक को बुलाया होता है असली और असली की माँ ने। तो ये ना उस बुराक का और हैदर का बांटा फोड़ने वाले हैं क्योंकि बुराक ऑलरेडी हैदर का बेटा है। तो फिर ना बुराक उन्हें बोलता है कि क्या इस बारे में आतिश को पता है, तो कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोग सब बताने वाले हैं क्योंकि आतिश भाई ने मुझे बोला था कि जब तक वो ना कहे तब तक मुझे वेट करना है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है बेटा, सब कुछ पता है और अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें अपना सच सबके सामने लेके आना है। और असली ना ऐसे खुश हो रही होती है, पागल लड़की। बट ना बुराक ऐसे रेडी नहीं होता, बट जो असली की माँ है ना वो उसको रेडी कर लेती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है मरजान पर। मरजान ना अंदर होती है और दीमत से बात कर रही होती है और दीमत को बोल रही होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दीमत, और मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। वो बोलती है कि हाँ आ जाओ। तो वो बोलती है ठीक है मैं अभी यहाँ पर आती हूँ। फिर ना हमें दिखाया
आ जाता है कि आतिश ना रूम के अंदर आ जाता है। तो वो जल्दी से मरजान उसको पूछती है कि क्या क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलता है कि हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो ना फिर मरजान जल्दी से आतिश को हक कर लेती है और आतिश भी उसको हक कर लेता है। तो मरजान ना काफ़ी अपसेट से होती है और ना उसकी आंखों में से आंसू से निकलने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि जब तक तुम मेरी साइड हो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है और मुझे किसी का भी ऐसे नहीं है कि कौन मेरी साइड है कौन नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं है और मैं हर चीज़ को फेस कर सकता हूँ जब तक तुम मेरे साथ खड़ी हो। फिर ना मरजान भी कहती है कि मैं भी तब तक ही स्ट्रांग हूँ जब तक तुम मेरे साथ हो और मैं हमारे प्यार के ऊपर विश्वास करती हूँ और मैं तुम पर भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है कि हमें और कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। जब तक हम दोनों एक साथ हैं तो हमेशा हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर ना मरजान आतिश की तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि हमें ना दोनों को साथ में लड़ना होगा इस चीज़ के लिए। तो आतिश कहता है कि मुझे पता है और आज तक मैंने तुम जैसी स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी लड़की नहीं देखी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ। वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम थोड़ी ज़िद्दी हो और इसी ज़िद के कारण तो मुझे तुमसे प्यार है। तो ना वो दोनों फिर ऐसे थोड़ा सा रोमांटिक होने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि मुझे ना ऐसे डर सा लग रहा था इसलिए मैंने तुमको भी थोड़ा डरा दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और मरजान भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी और मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। जब तक तुम चाहो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर ना आतिश ऐसे अपने मन में सोचने लग जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं मरजान जो मैं अभी तक तुम्हें बता नहीं पाया हूँ और मैं वो चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ पर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज़ें कैसे बताऊँ। मुझे नहीं पता जब तुम्हें वो चीज़ें पता चलेंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। तो आतिश ने ऐसे सोचता ही रहता है। वो बोलता है कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सच कैसे बताऊँ। अगर तुम मुझसे नफ़रत करने लगी तो क्या होगा। मैं हम पर गिव अप नहीं करना चाहता इसीलिए मैं ये सब तुमसे छुपा रहा हूँ पर मैं जल्द से जल्द तुम्हें ये सब बता दूँगा। मुझे तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर वो सच सामने आ गया कि कहीं मैं तुम्हें खो ही ना दूँ। तो फिर उसके बाद मरजाना उसे बोलती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। तो आतिश कहता है कि हाँ कुछ कहना है। पर फिर वो ना अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं तुमसे कहना तो चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। फिर ना वो अपने आप मन में सोचने लग जाता है। तो मरजाना फिर उससे पूछती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या। वो बोलता है कि हाँ कुछ कहना चाहता हूँ पर अभी नहीं, फिर और मैं तुम्हें सही टाइम आने पे सब कुछ बता दूँगा। तो मरजाना उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि इन सब कामों में तुम भी थोड़े बिजी हो गए हो पर मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहती थी। अगर हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं। वो बोलता है कि मतलब वो बोलती है कि आई थिंक हम दोनों को ना थोड़ी नीड है बाहर जाने की। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं फैमिलीज़ से के रिएक्शंस नहीं देखना चाहती। मैं इन सब फैमिली से दूर जाना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए ताकि मेरा माइंड थोड़ा कम्प्लीटली ठीक हो जाए। इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। मैं हम दोनों के लिए टाइम निकालना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से थोड़ा दूर जा सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और हमारा प्यार और अफेक्शन दोनों ग्रो हो सके। फिर ना आतिश कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। वो बोलती है कि देखो अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी। वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। फिर ना वो बोलती है कि आतिश कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ना आतिश कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तो मरजाना फिर उसे पूछती है कि आतिश सच में कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ना वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरे अंदर चल रहा है ना, जब तुम वो सुनोगी मुझे नहीं पता कि तुम मेरे गले में अपनी बाहें डालोगी या फिर मुझसे दूर हो जाओगी। मुझे ये चीज़ों का डर लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तुम जैसे ही वो ये सोचता है ना तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो मरजाना जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि डोंट यू डेयर, अब हमारे बीच कोई भी दीवारें मत बनाओ आतिश। तो वो फिर से रुक जाता है कि नहीं मैं कोई भी दीवारें नहीं बना रहा हूँ और मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो फिर उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि तुम मेरा सब कुछ हो और हमारे बीच कोई भी दीवार नहीं बन सकती और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं हम दोनों के बीच कभी भी कोई भी दीवार बनाऊँगा। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात तो ज़रूर है जो तुम मुझे से छिपा रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ।
और वो ना उससे पूछने लगती है, फिर बोलती है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते आतिश, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, और हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, और हमें कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, ये मेरा फिर से तुमसे प्रॉमिस है। तो ना मरजान फिर आतिश की तरफ ना ऐसे देखने लगती है कि शायद आतिश कुछ कहेगा। फिर थोड़े टाइम बाद वो बोलता है कि मरजान अभी ना मुझे लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, बट वी हैव टू टॉक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, बाहर से ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाती हैं। आतिश और ना मरजान दोनों बाहर की तरफ देखने लगते हैं, तो मरजान बोलती है कि बाहर कुछ हो रहा है क्या, तो वो दोनों भागने लगते हैं बाहर की तरफ। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि नरमीन और जो असली की माँ है ना, उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है, और नरमीन ना उन लोगों को बोल रही होती है, तुम्हें कैसे पता चला कि बुराक हैदर का बेटा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं हैदर को बुराक के पास तक नहीं आने दूंगी। हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना थोड़ा टेंस होता है, तो ना मरजान जल्दी से उसे पूछती है कि आतिश कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, और या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो आतिश ना फिर अपने मन में सोचने लगता है कुछ, और फिर ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो मरजान ना उसका फिर से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब हमारे बीच में कोई भी दीवारें मत खड़ी करो आतिश। वो बोलता है कि तुम मेरी सब कुछ हो, मैं हमारे बीच कैसे दीवारें खड़ी कर सकता हूँ, मैं ये कभी नहीं करूँगा मरजान, और तुम मेरा सब कुछ हो और तुम मेरी दुनिया हो, तुम जब तक मेरे साथ हो हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। तो मरजान ना जल्दी से आतिश को पकड़ लेती है और बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो हम लोगों को पता है, और हम दोनों ना स्ट्रांग रहेंगे, और हम दोनों साथ में ही स्ट्रांग हैं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना तो मैं नहीं बच पाऊंगी आतिश, और हम दोनों को साथ में कभी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा मेरे साथ ही रहना। तो ना फिर वो बोलता है कि अभी राइट टाइम नहीं है मरजान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर हमें ना ज़रूर बात करनी ही होगी इस बारे में। इससे पहले वो कोई कुछ और बात कर पाता ना, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसे देखकर ना मरजान जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगती है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दिखाया जाता है नरमीन ना ज़ोर ज़ोर से असली की माँ और असली से ना लड़ रही होती है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि बुराक हैदर का बेटा है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कि बुराक इस घर में रहे। तो ना वो असली की माँ होती है ना कि कैसे भी पता चला हो, हमें सब कुछ पता तो चल गया ना। तभी ना वहाँ पर हैदर भी आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर क्या ड्रामा हो रहा है, कभी तो छोड़ दिया करो मुझे अकेला। वो बोलती है कि ओ माई गॉड तुम भी आ गए, तो नरमीन ना तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तुम्हारे बेटे से। तो वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस है ये। तो उसका बेटा ना वो उसकी तरफ देखने लगता है, वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस बात कर रही हो, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो ना वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं, और तभी आतिश और जो मरजान है ना वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और उन लोगों की लड़ाई देखकर ना मरजान भी थोड़ी सी ऐसी शॉक हो जाती है। तभी ना फिर हैदर है ना वो मरजान को बताने लगता है कि आतिश की माँ ना फिर मेरे पे कोई ब्लेम लगाने की कोशिश कर रही है, अब नया सीन क्रिएट कर दिया है इन्होंने, ये बोल रही है कि बुराक मेरा बेटा है। वो बोलती है कि व्हाट, मरजान ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि क्या। तो ना इतना सुनते ना आतिश सोचता है कि अभी तो मैंने चाहा ही नहीं था कि ये सब बाहर आए, तो वो ना उसकी तरफ देखने लगता है, और इतना सुनकर ना नज़ीर भी वहीं पर खड़ा होता है, और वो भी काफ़ी शौक होता है मरजान के साथ साथ। और फिर ना आतिश मरजान की तरफ देखने लगता है। तो ना फिर नरमीन और जो उसकी माँ है ना असली की, वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, और बीच में असली भी उनके साथ लड़ाई करने लगती है। फिर वो एक दूसरे को बोल रही होती हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, वो उसको बोलती कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, और सब लोग ना वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। और फिर वो दोनों ना एक दूसरे के साथ ऐसे झगड़ा करने लग जाती हैं। मरजान ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है ये ड्रामा देखकर। फिर ना जो असली की माँ है ना वो बोलती है कि तुम एरोगेंट हो, और तुम्हें क्या लगा कि ये बात कभी भी सामने नहीं आएगी अगर तुम छुपा लोगी। फिर हैदर के सामने ना वो सभी लोग लड़ने लग जाते हैं, और वहीं पर बेचारा कमाल फंस जाता है बीच में। वो उनको छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वो हटती नहीं है, वो लड़ती ही रहती है। और आतिश ना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे शौक होता है, और फिर ना वो बुराक को ऐसे इशारा मारता है कि सच बता दो। तो ना बुराक ज़ोर से बोलता है कि हाँ मैं हूँ हैदर का बेटा, हैदर ही मेरा बाप है, और मैं हैदर रियल ड्रीम का बेटा हूँ। और इतना सुनते ही ना हैदर के तो ऐसे शौक हो जाता है, और इतना सुनते मरजान का भी ऐसे ना मूड जाता है, और जो आतिश है वो मरजान की तरफ देखने लगता है ऐसे शौकीली। और मरजान तो बहुत ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि उसके सामने तो नया ऐसे नाराज़ खुला होता है। तो हैदर ना उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आदमी ना पक्का झूठ बोल रहा है, या फिर इस लड़की और इस औरत के पीछे लगकर इन्होंने कोई गेम सेटअप किया है, इसीलिए हम पर ये अब और कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असली की माँ कहती है ना ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, जो तुमने पिछले टाइम आशिकियाँ की थी ना उसी का नतीजा है, और ये तुम्हारे सामने खड़ा है। और मरजाना ज़ोर से बोलती है इनफ, चुप हो जाओ,
सब चुप हो जाओ। आतिश उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि मिर्जान बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और कमाल को भी उसके लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर इसके बाद ना वो बुराक के पास जाती है और बुराक से पूछती है कि बुराक सच बताओ मुझे, जो भी तुम कहोगे ना आई विल ट्रस्ट यू, बस मुझे प्लीज़ सच बता दो जो भी सच है। वो बोलता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना प्लीज़ मिर्जान बिलीव मी, मैं सच बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास DNA टेस्ट भी है, अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती तो मैं DNA रिपोर्ट्स भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो फिर ना वो फ़ोन निकालता है अपना और मिर्जान को ना DNA रिपोर्ट्स दिखाने लग जाता है। तो जैसे मिर्जान वो DNA रिपोर्ट्स देखती है ना वो शॉक हो जाती है। पीछे वो नज़ीर को देखना बेचारे को पहली बार मौका मिला है इतना करीब खड़े होने का। फिर ना वो बोलता है कि मैंने ना हैदर का एक बाल ले लिया था जिससे मैंने DNA टेस्ट किया। अगर तुम लोगों को मेरे पे अभी भी यकीन नहीं है ना तो मैं फिर से DNA टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं ही इसका बेटा हूँ। और इतना सुनते ही ना मिर्जान बोल देती है कि ये सच बोल रहा है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और आतिश भी ना ऐसे चुप हो जाता है क्योंकि उसको बुरा लग रहा होता है मिर्जान के लिए बहुत ज़्यादा। फिर वो जल्दी से बुराक को उसका फ़ोन पकड़ा देती है और अपने ना पापा के पास वापस आती है। वो बोलती है कि आप हमारी पीठ के पीछे क्या कुछ करते रहते हो, मुझे ऐसी चीज़ें बाद में क्यों पता चलती हैं, मैं कैसे आप पर ट्रस्ट करूं, क्या मैं कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्या? आप हमेशा मेरा दिल क्यों तोड़ देते हो, हमेशा ऐसे एक्शंस क्यों करते हो जिससे मेरा दिल टूट जाए। फिर ना वो बुराक की तरफ देखने लगता है ऐसे शौकीली और ना नरमीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो मिर्जान उनसे अपने पापा से बोलती है कि आपके अंदर इतना भी करेज नहीं है कि आप हम सबसे ऑनेस्ट हो सकें और हम सबको कुछ सच बता सकें। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ना आतिश उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं मिर्जान शांत हो जाओ। और फिर वो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग स्टडी में जाओ और मेरा वेट करो। और फिर बुराक वगैरह सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो मिर्जान ना फिर हैदर को कहती है मुझे ना शर्म आ रही है आपकी बेटी कहते हुए अपने आप को, आप हमेशा मुझे डिसअपॉइंट कर देते हो, कभी तो आपने मुझे अपनी बेटी माना होता, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वहाँ पर ना नज़ीर भी खड़ा होकर तमाशे देख रहा होता है और फिर ना ये रो रही होती है बेचारी बहुत ज़्यादा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है दीमत ना बाहर कॉल कर रही होती है और वहीं पर आ जाता है नज़ीर। तो वो जैसे अंदर जाने लगती है ना वो बोलता है कि तुम अंदर मत जाओ, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई हैं चीज़ें, वो जो तुम्हारा है ना उसने बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रखा है और उसने फिर से शो वहाँ पर लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि वो हैदर का बेटा है और सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। तो तुम्हें पता था कि बुराक कौन है? फिर ना दीमत कहती है कि पहली बात तो ये बंद करो कि वो मेरा है, वो मेरा नहीं है और मुझे भी अभी ही पता चला उसके बारे में। तो नज़ीर कहता है कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दीमत? ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने बड़े भाई की ना बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है पर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। और तुम्हें कैसे पता लगा कि बुराक तुम्हारे लिए है? तो बुराक बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है। वो बोलते कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि उसने मेरे से सीक्रेट रखा, पर ये बात भी सच है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती कि वो किसका बेटा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो हैदर का बेटा है और वो भी तो एक विक्टिम है, मैं उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। फिर ना नज़ीर कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने फिर से कोई आइडिया ढूंढ लिया, तुम अब फिर उसको डिफेंड कर रही हो। फिर वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, मैं मिर्जान से मिलने आई हूँ, आप जाओ फिर मैं फिर मिलूँगी उससे। बोलता है कि ओके ठीक है, वैसे मैं भी उससे बात करना चाहता था पर मुझे लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे ना ये नहीं समझ आ रही कि उसका कनेक्शन क्या है इन करहान से, मतलब वो आतिश और उसकी माँ को कैसे जानता है और पक्का इसके पीछे है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर इसके पीछे आतिश का हाथ हो तो। फिर ना वो दीमत कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इन तीनों का। नरमीन ना हैदर के साथ झगड़ रही होती है और उसको बोल रही होती है कि तुम्हारा जो अफेयर था ना उसी का ये सब कुछ है, तुमने तब बोला था कि तुमने उसको छोड़ दिया पर नहीं, तुमने नहीं छोड़ा था और अब तुम मेरे लिए शेमफुल बन गए हो, मुझे तुमसे नफरत होती है हैदर, ये सब क्या है? हाँ तुम्हें क्या लगा तुम्हें मुझे पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा और नरगल का बेटा है? तो हैदर ना ऐसे शौक हो जाता है, वो बोलता है कि क्या नरगल? तो इतना सुनते ही ना मिर्जान भी ऐसे शौक हो जाती है। तो फिर वो बोलती है कि जो मिर्जान की माँ है वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो नरगल का, और तुम इतने सरप्राइज़ क्यों लग रहे हो? तो हैदर ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि अगर तुम इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, कोई और भी लड़कियां थी क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? हैदर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, भगवान करे तुम मर जाओ। फिर ना वो उसको धक्के मारने लगती है ऐसे ज़ोर ज़ोर से। तो जल्दी से ना मिर्जान आकर उसको रोकती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ बस कीजिए। तो ना वो फिर से उसको चुप करवाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे कर पाऊँ? हाँ मुझे आप लोग ना मुझे नफ़रत होने लगी है। पापा आप मेरे हीरो थे पर आप लोग हमें कैसे धोखा दे सकते हो? हाँ
मुझे आपने धोखा दे दिया, अब मैं कैसे लोगों को मुँह दिखाऊँ। और आपके बारे में क्या, आपको तो सब कुछ सच पता था ना, तो आप चुप क्यों रही? आपने हम लोगों को सच क्यों नहीं बताया? आप भी हमारे साथ ऐसा कुछ कर रही थी, आप क्यों चुप रही माँ? प्लीज़ टेल मी। फिर नरमीन ना कुछ नहीं बोलती और मरजान ना फिर उसको सुनाती रहती है कि मुझे ये नहीं पता लगता मैं किस पर यकीन करूँ और किस पर ना। मेरे पास अब कोई भी नहीं रहा जिस पर मैं यकीन कर सकूँ। मैं ना अब थक गई हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, मैं किससे बात करूँ? तो ना हैदर बोलता है कि बेटा देखो, अभी मैं ना तुम्हारा दिल तोड़ने के हालात में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो प्लीज़ ये सब भूल जाओ और अब मुझे कुछ करना ही होगा और मुझे पहले सोचने दो और इस चीज़ को प्रोसेस करने दो। नरमीन बोलती है कि हाँ वैसे भी तुमने सब कुछ मेस्ड अप कर ही दिया है, जाओ बैठ जाओ और इन चीज़ों को ना प्रोसेस ही कर लो पहले जाके। वैसे भी तुमने हमें सबके सामने ह्यूमिलेट तो कर ही दिया और मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जान कहती है कि ओह तो तुम आप लोग ह्यूमिलेटेड हो तो मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मैं क्या सोच रही हूँ? इतना कहती ना वो वहाँ से फिर चली जाती है।